वो कभी नहीं चाहती पाशमंदा हो, पान जैसे लोग हों, सरदार जैसे लोग हैं या डोम जैसे जातियां हैं वो फ्रंट में नहीं आए। ये तो वो चाहती ही थी भाजपा वाले, इसलिए विरोध कर रही थी। मैं पान हूं और मेरा कोड 112 है, आओ गिन लो। पिछले 10 वर्षों से कर रहा हूँ, 80 लाख कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। इसी चीज़ को बरगलाने की भाजपा वाले ने कोशिश किया था ना कि सेंसस है और ये नहीं होना चाहिए, और वो भी फ्रंट लाइन में आ सकते हैं मेन स्ट्रीम में, और यही भाजपा के लिए बड़ा सिर दर्द है। जब ये कितने जाति कौन कौन जातियां कहाँ हैं, सरकार के पास एक डेटा आएगा कि जो भाजपा वाले जो लोग हैं जिनकी आप इशारा कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे थे, आज वो भी उछल रहे हैं कि अच्छा हो रहा है, ताकि ये मालूम है कि जो पिछड़े जाति के लोग हैं जो समाज के निचले पायदान पे थे, इस जनगणना से सरकार को सुविधा मिलेगी कि उनके लिए स्पेसिफिक प्लानिंग कर सकती है। जाति आधारित जनगणना को लेकर के सियासत तो तेज थी, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने जब इस पूरे मामले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, तो जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो पसमानदा दलित ओबीसी की राजनीति करते हैं, उन्होंने इस बात की दुहाई देनी शुरू कर दी कि जो हमारा मिशन था, जो हम चाहते थे, उस पर हाईकोर्ट की मोहर लगी है। और ये अच्छी चीज़ है कि जिस देश में बैल भेड़ बकरी की गिनती हो सकती है, वहाँ इंसानों की गिनती लाजमी है। आईपी गुप्ता जी हमारे साथ, आप भी काफ़ी दिनों से इस बात की मांग कर रहे थे, अब तो आप लोग खुश हैं कि हाँ भाई चलिए सरकार ने हमारी ही मंशा पर मोहर लगा दिया है, कोर्ट ने, सॉरी। ये बिल्कुल, मैं माननीय उच्च न्यायालय को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पान समाज इकलौता जाति है पूरे बिहार में जिसकी कोई न जान है, न पहचान, न कोई गणना है। 4 जून को मैंने मंच से कहा था कि मैं इकलौता वाहिद इंसान हूँ बिहार में जो बहुत उदास हूँ कि कोर्ट ने रोक लगाई जनगणना पे। आज मैं महागठबंधन के नेताओं को, सारे दलों को, और माननीय उच्च न्यायालय के विद्वान जो माननीय जज साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, विनोद चंद्रन साहब, पार्षद, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल से कि अब हम बिहार में फैले पान समाज भी अपनी गर्दन उठाएंगे और कहेंगे कि मैं तैयार हूँ, मुझे गिन लो। हम पिछले 10 वर्षों से कर रहे हैं, 80 लाख कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब हमारे पास एक मौका मिला है कि हम लोगों को कह सकें, भाई टोले मोहल्ले में बाहर में जो मजदूर काम कर रहे हैं वो भी कह सकते हैं कि मैं पान हूँ और मेरा कोड 112 है, आओ गिन लो। और हम 80 लाख को क्रॉस करेंगे। आज आप ये इस माध्यम से कोई इसको नोट कर ले कि हम 80 लाख से क्रॉस करेंगे। अच्छा, सवाल ये है कि गुप्ता जी कि राजनीतिक तौर पर जो नफरत की राजनीति है, जो पसमानदा समाज है, वो आप लोगों का कहना है कि धार्मिक जाल में फंस जाता है, भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह कर देती है, तो अब तो आपके पास काट आ गया। आपको कहना है कि भाई हमारी स्थिति है, सामाजिक राजनीतिक तौर पर हम इतने पिछड़े हुए कि हमको कोई गिनती नहीं कर रहा था, और आज गिन रहे हैं, तो हमारी अपनी तादाद का एहसास है, तो हमको सीट भी उतनी मिलनी चाहिए, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, भागीदारी मिलनी चाहिए। देखिए, इसी चीज़ को बरगलाने की भाजपा वाले ने कोशिश किया था ना कि सेंसस है और ये नहीं होना चाहिए। अगर ये टूल जो बिहार सरकार के पास है गणना करने का, जो एक्ट है कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा 2008, उसके तहत अब विभिन्न संसाधनों को गणना कर सकती है सरकार। और उसी के तहत एक जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो दुनिया की सबसे बड़ी रिसोर्स होती है, संसाधन होती है ह्यूमन रिसोर्स, और उसके तहत ये बेसिकली गणना, ये सर्वे था, बेसलाइन सर्वे। जब ये कितने जाति कौन कौन जातियां कहाँ हैं, सरकार के पास एक डेटा आएगा कि जो भाजपा वाले जो लोग हैं जिनकी आप इशारा कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे थे, आज वो भी उछल रहे हैं कि अच्छा हो रहा है, ताकि ये मालूम है कि जो पिछड़े जाति के लोग हैं जो समाज के निचले पायदान पे थे, इस जनगणना से सरकार को सुविधा मिलेगी कि उनके लिए स्पेसिफिक प्लानिंग कर सकती है, और वो भी फ्रंट लाइन में आ सकते हैं मेन स्ट्रीम में, और यही भाजपा के लिए बड़ा सिर दर्द है। वो कभी नहीं चाहती पाशमंदा हो, पान जैसे लोग हों, सरदार जैसे लोग हैं या डोम जैसे जातियां हैं वो फ्रंट में नहीं आए। ये तो वो चाहती ही थी भाजपा वाले, इसलिए विरोध कर रही थी। नहीं, तो पहले क्या था कि लोग एक तरह से पिछड़े या अति पिछड़े के नाम पर वोट कर देते थे। हाँ। प्रधानमंत्री ने कई बार अपने स्टेज से इस बात की ऐलान भी, भाषण भी दिया उन्होंने कि हाँ भाई पिछड़ा और दलित समुदाय के बच्चे हैं हम लोगों को मजबूत होना है। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि ये जो परेशानी भारतीय जनता पार्टी की, वो इसी बात को लेकर के है कि अलग अलग जात के लोग जब बढ़ जाएंगे, जब हाँ पान समाज के इतने लोग हैं, फलाना मूसर समाज के इतने लोग हैं, ये समाज के इतने लोग हैं, तो भैया हम लोग टिकट दीजिए, जो हमारा बात करेगा, जो हमको टिकट देगा, उसी को वोट करेंगे ना। ये तो हम तो चाहते हैं कि क्यों नहीं हो भाई, क्यों नहीं, हम माने हम कल वोट देने के लिए थोड़े पैदा लिए हैं, चाहे जो भी जाति के लोग हैं। मैं ये कहा हूँ कि मैं, देखिए, कोर्ट ने एक बड़ी बात कह दी है, मैं उसको कोट अनकोट करना चाहता हूँ, जो उन्होंने कहा है, मैंने लिखा है उसको। चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट कहते हैं कि तमाम प्रयासों के बावजूद सामाजिक ताने बाने में जाति एक वास्तविकता है। उन्होंने कहा है वास्तविकता बनी हुई है।
इसे अलग नहीं किया जा सका है। जाति को न दरकिनार कर सकते हैं और न ही इसको अचानक खत्म करने के बारे में सोचा जा सकता है। दैट्स व्हाट कोर्ट हैज कोटेड। ये एक बड़ी बात उन्होंने कही है। अब समझिए कि अगर 5 समाज हैं और हम 80 लाख हैं और हमारा एक भी प्रतिनिधित्व नहीं है, तो हमारी सामाजिक चेतना या हमारा जो अधिकार है वो तो कभी मिलेगा नहीं। तो मैं तो चाहूँगा कि चाहे डोम जाति हो, चाहे पान हो, जितने भी पिछड़े जाति के लोग हैं, उसकी एक स्टैटिकल डेटा सामने आती है। तो हमेशा नीतीश जी और तेजस्वी जी कहते हैं जिसकी जितनी भागीदारी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारे लिए तो एक बल मिलेगा, हमें भी हिस्सा दो, सबको होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। खुश हैं बहुत? हम तो भाई बहुत खुश हैं। हम पान समाज के लोग, आपने ये बात कह के भावुक कर दिया हमको कि हम बांका गए थे 2019 में। वहाँ कुम्हार जाति एक है, 11,000 है बांका में वोटर, उनका था नाम सरकारी वेबसाइट में। हम लोग 2,35,000 लोकसभा में, हमारी एक भी जाति का गणना उसमें नहीं था। IP गुप्ता इज़ द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टुडे। ये मेरे और मेरे समाज के लिए एक बड़ी योगदान दिया है कोर्ट ने कि हम भी अपनी अब गणना करा सकते हैं और हमें भी लोग पहचानेंगे, जानेंगे कि हम पान है और मेरा कोड 112 है। तो जिस तरह से हाईकोर्ट का फैसला आया है उस पर IP गुप्ता बहुत खुश है और वो कह रहे हैं कि सरकार में बैठे हुए लोग या जो भी सामाजिक तौर पर पिछड़ों की बात करते हैं उन लोगों ने इसमें कोशिश की। और सबसे बड़ी बात यह है कि पटना हाईकोर्ट ने इस पर मोहर लगाई और जज साहब ने जो बात कही है वो गरीब, दलित, पिछड़ा समाज के जो लोग हैं जिनकी शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक जो पिछड़ेपन की शिकायतें थी वो अब दूर होगी। अब पता चलेगा किस जात के कितने लोग हैं और उनकी जो बीमारी है उसका इलाज कैसे मुमकिन होगा, तादाद पता चलेगी और ये एक सराहनीय काम होगा। सरकार ने इसको शुरू किया था। IP गुप्ता भी इसी जद्दोजहद में शुरू से लगे थे कि भाई हमारे समुदाय के लोगों की गिनती हो जाए। जब गिनती हो जाएगी तो सारी जो परेशानियां हैं उसकी एक लिस्ट बनेगी और उस लिस्ट के अनुसार राजनीतिक तौर पर एजेंडा तय किया जाएगा और हमारी जो मांग है वो मानी भी जाएगी, कही भी जाएगी और हमें सियासी तौर पर इंसाफ मिलेगा।